अच्छा डियर मेंबर्स, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास नंबर 9। और आप लोगों को मैंने मुख्तलिफ सारी चीज़ें समझा दी हैं। ज़रा गौर करते हैं इस पे कि हमने क्या क्या किया था और क्या क्या हमें बाकी है और क्या करेंगे। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कोर्स यहाँ तक था। तकरीबन प्रेजेंटेशन के हवाले से स्लाइड्स हमने किस तरह बनानी है, क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। पर जो है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एनिमेशन भी साथ साथ करवा दूँ, ताकि आप लोग लाइक लेट सपोज क्लाइंट के बहुत सारे वेज भी होते हैं। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट यहाँ दिखा दूँ कि यहाँ हमारे पास काम है कि नहीं है। पावर पर हम आके देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर पॉइंट एनिमेशन, पावर पॉइंट में जब आप अपना वो बना लेते हो प्रेजेंटेशन, तो फिर उसके बाद एनिमेशन भी इसकी करनी होती है। एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम करते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस वगैरह दिखाई हुई थी, पर अब ज़रा दोबारा चलते हैं और यहाँ कुछ वीडियोस देख लेते हैं। ये देख लो, ये इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने एनिमेट किया है। यहाँ हमारे पास कितने सर्विसेज है, सारे 334 सर्विसेज हैं। तो आप खुद देख लो कि कितना इजी हम ऑर्डर भी गेट सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल सकती है। ठीक होगा। यानी तो हमारे साथ बहुत सारे वो हैं प्रोजेक्ट्स, हम विन भी कर सकते हैं। कंपटीशन भी बहुत कम है। मैंने आपको मार्केट भी दिखा दिया। अब तो आपको खुद भी पता लग गया होगा कि यार सर हमें सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने गिग्स हैं? 344 गिग्स हैं। और यहाँ पे देख लो, हर किसी बंदे ने मतलब थोड़े बहुत काम तो हर किसी ने की होती है। कि देख लो ये क्या है, सिंपल सिंपल काम इन लोगों ने की है। और यू कैन सिंपली इस तरह की एनिमेशन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। लाइक सपोज आपने प्रोजेक्ट कर दिया, आप इसको अच्छी तरह से एनिमेट भी कर सकते हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर हम बना ले तो हम अपनी एनिमेशन भी करवा सकते हैं। ये देख लो, ये एक अलग लुक, लेट्स हैव अ लुक हियर। सिंपल इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने अपने आइडियाज उठाए हैं और अपने मतलब के कैनवा से उठाए हैं और अपने प्रेजेंटेशन पर लेके आए हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किस तरह पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था, हमने ये जिक्र किया था कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को इनिमेट कर सकते हैं और किस तरह इसको एक अच्छी अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया था कि यहाँ आपने आ जाना है और क्या लिखेंगे हम, यहाँ प्रेजेंटेशन लिख देंगे। लेट सपोज अगर आपको अपने क्लाइंट ने काम दे दिया, तो तरीके मैंने आपको सब सिखा दिए हैं, मतलब कि किस किस तरह से आप अपनी वो प्रेजेंटेशन लेंगे, किस तरह वो तैयार करेंगे। और ये ज़रा ब्राउज हाई क्वालिटी टेम्पलेट, या हमारे पास हर किस्म की वो अवेलेबल हैं। इसको यहाँ से उठा लो और इसको एनिमेट करो। हम बनी बनाई चीज़ों को भी एनिमेट करवा सकते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास है, मैंने तरीका आपको बताया है कि इसको हमने किस तरह यहाँ से उठाना है। कैनवा से हम यहाँ आएंगे, मैंने उसको यहाँ ओपन किया है। इसके अलावा भी आप मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ें, हम और भी चीज़ें अभी फर्दर डिस्कस करते हैं, पर ये चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट थी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा आपको बता दूँ। यहाँ आपने आने शेयर पर क्लिक कर देना। ये सारे देख लो, ये इसके स्लाइड्स है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें से आपकी डेटा पुट करो, इसकी क्लाइंट को दे दो, इसको क्लाइंट को सेंड करो कि ये मेरा चीज़ है, मैंने आपको ये सेंड करना है वगैरह वगैरह। तो यू कैन जस्ट सेंड इट विद हिम और हर इजीली। यहाँ देख लो, और डाउनलोड और ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने मोर पे आ जाना है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पावर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ पे आके आपने इसको सेलेक्ट कर देना, फिर इस पे डाउनलोड पर क्लिक करोगे। ये मेरे पास डाउनलोड इनेबल हो गया। अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं क्यों टीम भी वैसे ज़ाया करूँ, तो यहाँ पे आ गए तो हम यहाँ से इजीली करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, चलते हैं हम अपनी एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन हमने क्या करनी है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। ये शॉर्टकट्स भी, ये भी हमने किया था, ये भी हमने किया था। और इंसर्ट न्यू स्लाइड, ये सारी चीज़ें भी हमने करवाई थी कि किस तरह चीज़ें हमने करनी है। फॉर्मेट पेंटिंग का अपने बारे में बहुत ईजी, बहुत पढ़ दिया था। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट शेप्स, और ये सारी चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं पर लिंक तक जो जो भी चीज़ें हैं हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो काइंडली आप मुझे बता दो कि अभी कोई ऐसी क्वेश्चन हो जो आप लोगों को अभी तक कोर्स में कवर ना हो।
हमने बहुत सारी चीज़ें जिस तरह है जो डिस्कस करवाई हैं, तो आप सोचोगे कि सर हमने तो बस छोटे टूल कर दिए, पावर पॉइंट में है ही इतनी चीज़, मतलब कि आप इजीली इतना अपने आप को बना लो कि इजीली अपनी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप कर सको। ठीक है, इसको मैं ज़रा कट कर देता हूँ और इंसर्ट पे आता हूँ, दोबारा शेप पे आ जाते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये सारी आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। अगर आपको क्लाइंट बताए ना कि सर मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, और तो इसमें आप अपनी मतलब क्रिएटिविटी, खुद की क्रिएटिविटी किस तरह हम ऐड करेंगे, तो डिफरेंट शेप्स आप क्रिएट करोगे, इस तरह की शेप्स क्रिएट करेंगे और अपने सामने, और लेट्स सपोज मैंने ये लिया, कंट्रोल डी किया, फिर डी 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 डी, इसको मैंने यहाँ लेके आया और तो इस तरह आप अपने क्लाइंट्स के लिए मतलब जितने भी डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट शेप से प्ले करोगे, उसके लिए लेट्स सपोज आपने कंपनी के लिए कुछ नेम चूज की है, आप इसमें मतलब हर बंदे की पिक्चर इंसर्ट करो, इसके नीचे उसका नाम लिख दो, फिर हम उसको एनिमेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, अपनी तरफ से करवानी है। लेट्स सपोज मैं अभी इसकी मतलब ओपेसिटी जो है इसको जरा स्लो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें जरा क्रिएटिविटी में दिखा दूँ कि किस तरह हम इसको जरा और क्रिएटिव बनाएंगे। शेप फिल पे मैं आ जाता हूँ और इसमें मैं यही ब्लैक वाला कलर ही हम ले लेते हैं और ये वाला पे आ जाते हैं। फिर इसकी ओपेसिटी वगैरह जितनी भी अगर आपने कम करनी है, यू कैन आल्सो प्ले विद दैट, और इसके मैं नो कलर कर देता हूँ और इसके ओपेसिटी की तरफ आ जाते हैं। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि सेम ही कलर आप इसमें दे दो और फिर इसमें आ जाओ और यहाँ से मोर फिल कलर पे आ जाओ और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़रा थोड़ी सी इंक्रीज या मतलब डिक्रीज कर दो ताकि आप लोगों को इजीली यहाँ दिखाई दे। ये देख सकते हो। तो ये हमने एक अच्छी सी बैकग्राउंड बना लिया। आप इसमें अगर अपनी मतलब पिक्चर वगैरह पुट करवाना चाहते हो, इसके ऊपर आप अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो इसमें। इट्स रियली इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब आप खुद से करोगे और अपनी अपनी तरफ से क्रिएटिविटी ऐड करोगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, मतलब जो चीज हमने करवाई है आपको समझ नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अब हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं। प्लीज टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, मेरा और भी क्लास है, मैंने उसके लिए मूव करना है। सर शेप्स को इकट्ठा रिप्लेस, कैसा रिप्लेस किया था? सर शेप्स को इकट्ठा कैसे रिप्लेस किया? यार रिप्लेस तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि सिंपल हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से वो ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी कीज का जरा पता चल जाए। रिप्लेस हम इस तरह करते हैं ना कि सिंपल आपने एक शेप ड्रा करना है, फिर उसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी आप कॉपी ले सकते हो। और उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि कंट्रोल डी प्रेस करना है। अच्छा, कंट्रोल डी जब आप प्रेस करोगे ना, लेट सपोज ये शेप है ना, ये शेप है, ये शेप है, तो मैंने इसको क्या करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी मैं कर सकता हूँ। देख सकते हो ये शेप मेरे पास अभी दो हो गए। क्या हो गए? दो हो गए। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी में करता हूँ, ये शेप मैंने ले लिया और इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, तो ये इसकी कॉपी बना ले जा रहेगा। तो कॉपी जब हम बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी आर जस्ट सिंपली यूज, हम जो चीज यूज करते हैं वो ये है कि, और तो इसके लिए हम जो वो यूज करते हैं वो है शॉर्टकट, कंट्रोल डी का शॉर्टकट है। ठीक है, तो डुप्लीकेट के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, फर्दर चलते हैं हम अपनी एनिमेशन की तरफ। सेलेक्ट टू ऑल एंड कॉपी, हाँ इस तरह भी कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी। पर ये रिप्लेस की बात कर रहे थे, समथिंग एल्स। अच्छा, और इसने जो बात की ना, और दूसरा मैंने आपको ये भी पॉइंट बताए थे शेप्स के हवाले से कि आप सिंपली डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, एडिट शेप पर भी आ सकते हैं, चेंज शेप यहाँ से भी कर सकते हैं, रिप्लेस। अगर आप किसी इस शेप को आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, एडिट शेप पे, चेंज शेप में करवाता हूँ तो ये शेप इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, आप लोग इसे देख सकते हो। तो ये शेप आपके पास डायरेक्टली आ गया। तो आप मतलब मुख्तलिफ शेप से मुख्तलिफ वो भी बना सकते हो। इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, एडिट पॉइंट भी आप कर सकते हो। लाइक सपोज आप चाहते हो कि इसको इस तरह एडिट करे, इस तरह एडिट करे और समथिंग लाइक दैट, यू कैन आल्सो प्ले विद दैट। ओके, ये भी आपकी मतलब एक अच्छी वो चलेगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा शेप्स के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये फर्दर हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में भी करवाएंगे। ये लाइक लेट सपोज मैंने ये लिया, इस तरह लिया मैंने, जिसको मैं ज़रा कंट्रोल से
वो करता हूँ ताकि आप लोगों को भी नजर आए और मुझे भी नजर आए। इसकी जो फिल है मैं इसको जरा ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं जरा कंट्रोल C कंट्रोल V। एग्जैक्टली। कंट्रोल G में करता हूँ इसे। और लेट सपोज अगर आपको लाइक हमने अगर आगे प्रोजेक्ट में काम करने ना, तो आपने शेप्स को देखना है कि ये शेप क्यों यूज हुआ है, किस लिए यूज किया है। तो ये आप लोग फिर क्रिएट नहीं करोगे अपनी तरफ से, मतलब खुद ये अब अभी मैंने टिक का सिंबल बना दिया, टिक नहीं होता वो मैंने बना दिया। इसको मैं कंट्रोल Shift+G करता हूँ ताकि ये जरा मेरे पास छोटा हो जाए। ये मैंने किया, ये किया, कंट्रोल G मैंने कर दिया। इसको मैं जरा कलर्स डिफरेंट देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से नजर आ जाए। तो ये हमने क्या किया, एक टिक का सिंबल बना दिया। लेट सपोज ये बना दिया हमने। आप चाहते हो कि इसको जरा ब्लू सा कलर हम दे देते हैं, ये हो गया। और लेट सपोज अगर अब हम क्रॉस बनाना चाह रहे हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट में इस तरह भी होता है। आज भी मैं एक चीज़ पर काम कर रहा था, तो मुझे ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। और आप इसको सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो, पर डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, अगर आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, खुद से क्रिएटिविटी बना सकते हो। ये हो गया। अभी मैं इसको इस तरह लेता हूँ और कंट्रोल V मैंने किया। इसको मैंने इस तरह जरा गोल किया मैंने, और इसको यहाँ पे लेके आया। और इसको भी सेलेक्ट करो, कंट्रोल G करो इसको, और इसको जरा थोड़ा सा घुमाओ। ये क्या बन गया हमारे पास, ये अभी हमारे पास एक चीज को छोटा करे, इस तरह, इस तरह करें। और इसकी जो आउटलाइन है इसको बंद कर दें। और इसको मैं लाइक लेट्स सपोज अगर कोई चीज़ प्रोहिबिटेड हो, मना हो, और आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो डू इट दैट। ओके, तो इस तरह के आइकन, ये सारी चीज़ें आप अपने खुद से भी बना सकते हो। इन सारों मतलब कि ये सारी शेप्स की रिप्लेस की, रिप्लेस मैंने किसको भी नहीं किया। अच्छा, रिप्लेस मैंने डायरेक्टली वो किया। अच्छा, तो ये टिक है, ये क्रॉस है, जितनी भी और भी जितनी चीजें होंगे तो इंशाल्लाह हम उसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी प्रोजेक्ट्स की तरफ और अपनी एनिमेशन की तरफ, कि एनिमेशन का मकसद क्या है। और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैं आपको लोगों को जरा बता दूं। ये स्टार्ट में हमारे पास ये प्रोजेक्ट होगा, कल इंशाल्लाह हम जरा एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे। और आज के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत एनिमेशन के हवाले से, एनिमेशन यहाँ इस तरह भी हो सकता है कि लाइक लेट्स सपोज अगर आप चाहो और सिंपली चीज़ों को भी वो डिस्कस कर सकते हो। सिंपली तो छोटी छोटी चीज़ों को एनिमेट करो, अगर जिस चीज़ को आप टच करोगे तो वो एनिमेट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक वो है, एक सिंपल मैंने ये लिया है, एक बैकग्राउंड है मेरे पास, बीच में इसका मैंने एक सर्कल लिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें हमारे पास किस तरह हो गई। यहाँ पे एनिमेशन पे मैं आ जाता हूँ, इसको ऑलरेडी एनिमेट किया मैंने। तो ये देख सकते हो, इस यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या स्टेप मैंने किए हुए हैं। यहाँ ठीक हो गया, और ये तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, डोंट सेव इट। और मैं एक नया डॉक्यूमेंट्स खोलता हूँ, कंट्रोल N मैंने प्रेस किया ताकि नया डॉक्यूमेंट्स मेरे पास खोल जाए। काइंडली इसको जरा गौर से देखें, अच्छा, ताकि बाद में आपको मसले ना हो। ये मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप हर चीज को इसको एनिमेट कर सकते हो, टेक्स्ट को भी कर सकते हो, शेप को भी कर सकते हो, जो भी चीज हो। पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे सबसे इजीएस्ट वे में आपको समझा दूँ और आपको बता दूँ कि किस तरह हमने एक चीज को एनिमेट करना है और एक चीज को लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंपल जो मैंने आप लोगों को किया, मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा, जो नए होंगे मैं उस पर गौर करूंगा, ज्यादा समझाऊंगा आप लोगों को। ये मैंने क्या किया, एक शेप मैंने मतलब एक बैकग्राउंड मैंने ले लिया। बैकग्राउंड मैंने किस तरह लिया, ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला बैकग्राउंड मैंने लिया, या ये वाला ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड मैंने लिया। और इसको मैंने क्या किया, बस क्या किया, बैकग्राउंड ले लिया तो ले लिया ना। अच्छा, इंसर्ट पे आ गए, यहाँ पे मैं एक और शेप लेना चाहता हूँ, ये वाला वाइड होना चाहिए। अच्छा, जो आप इस तरह की शेप ड्रा करोगे ना, तो आपके पास इस तरह आएगा। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करोगे ना, तो एक सर्कल आपके पास पूरा आता जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और अब दोबारा बता रहा हूँ कि आप जब भी रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ कि ऑन है कि नहीं है। अभी तो आवाज का मसला नहीं आ रहा आप लोगों को। तो ये क्या है, इसको लेट सपोज अगर मैं आप इसको छोटा बड़ा भी करना चाह रहे हो, तो ये इस तरह हो रहा है, देख सकते हो। इसकी ये मतलब ये सारी चीजें अक्कड़ बक्कड़ हो रही है। तो आपने क्या करना है, जिस चीज को आपने करना है वो ये है कि आपने शिफ्ट के बटन के साथ होल्ड करना है। कंट्रोल Z में करता हूँ, कंट्रोल Z पे आ गया, दोबारा आ गया। तो आप देख लो कि मैं अभी एक वो लेता हूँ, इंसर्ट शेप पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे।
और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, सॉरी, इस तरह अगर आप देख सकते हो, जिस तरह मैं बनाना चाहता हूँ वो बना सकते हैं। पर अगर आप शिफ्ट को होल्ड करोगे तो आपके साथ एक प्रॉपर शेप आएगा, मतलब कि चारों तरफ से कॉपी एडजस्टेड होगा। तो यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल बीच में ला के खड़ा करता हूँ, और यहाँ पे मैं व्हाइट किया, मैंने शेप आउटलाइन किया, नो कलर किया, इस तरह। अच्छा, जरा आप एनिमेशन पे जरा गौर करें ना, इस चीजों को आप प्रॉपर देख ले, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये देख लो, आज के लिए हमारा ये टॉपिक है, तो इसको देख लो, इसको मैंने किस तरह एनिमेट किया है। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको इस तरह, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ये आपको सिंपल समझाने के लिए ये बात है। तो इसको जरा देख लो, देख लिया ना। तो ये किस तरह मूव हो गया, तो मैं आता हूँ, ये मेरे पास बैकग्राउंड है, ये मेरे पास, मैंने इसको एनिमेट करना है। तो आप अगर लेट्स सपोज आप यहाँ होंगे तो आपने एनिमेशन पे आ जाना है यहाँ, और आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, फ्लाई इन सेलेक्ट कर देना, ठीक है। फ्लाई इन मतलब कि ये मुझे नीचे से आना चाहिए। यहाँ पे ये एनिमेशन जो पेन है ना, इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ शो करता है कि ये क्या प्रॉपर्टीज है क्या नहीं है। तो लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे आके रख दिया, तो ये मेरे पास अभी एनिमेट होगा, आप देखो, और ये हो गया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये तो मुझे इस तरह नहीं चाहिए था, मैंने जो प्रोजेक्ट में किया ये वाला, तो ये इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। मैंने जो प्रोजेक्ट में किया ये वाला, ये मतलब कि एल्स आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो ये इस तरह मैंने कैसे करना है। तो मैं इसको अभी करता हूँ कि यहाँ इसकी इफेक्ट्स होती है। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स आप इसकी प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये तो इस तरह आएगा, एक तरफ से नमूदार होगा। तो आप यहाँ आ जाना है और आपने इसकी इफेक्ट में सेलेक्ट कर देना, मतलब कि लेफ्ट से आना चाहिए या राइट से आना चाहिए। तो यहाँ पे एरो सिंपल दिए गए हैं आप लोगों को, आप इसको देखकर सिंपली ये कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास लेफ्ट से आना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट से इस तरफ से आएगा, देख सकते हो। पर वो यहाँ से आते यहाँ हो रहा था, तो हमने यहाँ एक और चीज सेलेक्ट करनी है, वो ये है कि, और यहाँ पे एक और एनिमेशन था, वेयर इज दैट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, ये एनिमेशन नहीं है, ये सारी चीजें आपने बहुत गौर से इसको देखना है। फ्लाई आउट और फ्लाई आउट, इसको देखते हैं हम अभी, और राइट। अच्छा, अमेजिंग। ये कौन सा वाला हमने ऐड किया इसमें, ये वाला हमने ऐड किया फ्लाई आउट। ये सिंपल चीजें पहले मैं आपको बता दूं, फिर इसके साथ देखते हैं। मैं इसको यहाँ एक और ले लेता हूँ, एक और नहीं लेते, यही ठीक है फिलहाल के लिए। आपने इसको देखना है ना कि फ्लाई इन, ये यहाँ से एरो मतलब नीचे से दिया गया है ना, आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हम आ गए इसकी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपको सिंपल दिया गया है कि एनिमेशन तो आपने दे दी, अभी आप क्या चाहते हो कि ये बॉटम से आए, टॉप से आए, यहाँ मतलब इस तरह टेढ़ा सा चला जाए, लेफ्ट से आ जाए, राइट से आ जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने देखनी है। जिस भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, मतलब कि उसके एनिमेशन को जानना है, उसकी हर चीज, मतलब हर इफेक्ट को पढ़ दो कि ये मेरे पास इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। आपकी माइंड में ये चीजें आ गई ना, फिर कोई चीज भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आपने देख लिया। ये मुझे जरा भूल गया था, फिर मैंने कहा कि यार इसको मैं जरा इस तरह करता हूँ। ये मुझसे जरा भूल गया था, ये जो प्रोजेक्ट में मैंने किया, मैंने इस पे कौन से एनिमेशन अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हो ये मेरे से भूल गया था। तो यहाँ पे मैं दोबारा आ गया, और यहाँ मैंने आपको मतलब सिंपल ट्रेंगल मैंने ड्रा किया, और फिर मैंने यहाँ इसके बीच में एक और शेप ड्रा किया, इसको मैंने एनिमेशन कर दिया। एनिमेशन सिंपल होता है, आपने क्या करना है, सिंपल अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, इसमें से कोई भी एनिमेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने सेलेक्ट किया ऑलरेडी, और इस इफेक्ट में मैं चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से आना चाहिए, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है इसको, और राइट की तरफ से आना चाहिए वाला, राइट, ठीक है। तो अभी क्या होगा देख सकते हो, ये एनिमेशन आपने प्रीव्यू करना है ना, तो आपने ये स्टार के बटन पर क्लिक करना है, देख सकते हो ये प्रीव्यू हो गया, ये बहुत जल्दी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं जरा एक और सेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, ताकि आपके माइंड क्लियर हो जाए। अच्छा, इफेक्ट एंड ऑप्शन, यहाँ पे आप इसको टाइम भी दे सकते हो। ये सारी चीजें क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, इफेक्ट एंड ऑप्शन पे मैं आ गया, और यहाँ पे लेट्स सपोज डायरेक्शन तो ऑलरेडी है आपको है, यहाँ प्रॉपर्टीज में मैंने सेलेक्ट किया था, दोबारा आपको भी यहाँ प्रॉपर्टीज शो हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग डील। और स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ स्टार्ट क्या होता है, मतलब थोड़ा सा वो जो है ना, वो स्टार्ट में वो इजीली चला गया, तो ये क्या करते हैं, ये कहता है कि स्टार्ट में ये बहुत जरा मतलब स्मूथ हो जाएगा, स्लो हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये स्मूथ मैं चाहता हूँ कि एंड में जरा स्मूथ हो जाए और स्मार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आ गया, और टेक्स्ट एनिमेशन, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, टाइमिंग और वन क्लिक नहीं,
और इफेक्ट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली यहाँ। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इसकी टाइमिंग में, टाइमिंग आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज को समझो पहले। अच्छा, मैं इसको ज्यादा कोशिश करता हूँ कि इसको मैं ज्यादा समझा दूँ, ठीक है। एलोन, आपको आवाज अभी भी नहीं आ रही असगर भाई? आवाज नहीं आ रही? काइंडली अगर और स्टूडेंट्स को भी आवाज नहीं आ रही तो मुझे मैसेज पर बता दिया, आ भी रही है तो भी बता दे प्लीज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। अगर आप एनिमेशन को टाइम देना चाहते हो तो कितना टाइम देना चाहिए आपको, कितना नहीं देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट इसकी 1.5 सेकंड, 2 सेकंड में चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज साउंड में दे दूँ। इसको मैंने इतना साउंड देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ, इसको प्रीव्यू करता हूँ कि मेरे पास किस तरह प्रीव्यू हो गया। अभी आप देख सकते हो पहले किस तरह जा रहा था और अभी जिस अंदाज में ये आया ना, यहाँ पे स्लो हो गया क्योंकि इसकी स्मूथ लेवल को हमने छेड़ दिया। ये देख लो, F5 में दोबारा प्रेस करता हूँ, देख लिया आपने। एस्केप के साथ आप स्लाइड से दोबारा रिमूव हो गए, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला जो स्टेप था एनिमेशन का, वो हमने कर दिया। अच्छी तरह से हमने एनिमेट किया। यहाँ से इसकी टाइमिंग लाइक लेट्स सपोज अगर आप और भी बढ़ाना चाह रहे हो तो और भी बढ़ा सकते हो। मैं 3 सेकंड करना चाहता हूँ, एनिमेशन पे आ जाता हूँ। ये देख सकते हो किस बेहतरीन अंदाज में ये एनिमेट हुआ। पहले किस तरह आ रहा था, पहले इस तरह आ रहा था। मतलब कि ये यहाँ पे मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं प्रीव्यू करता हूँ, देख लो किसी को ना समझ आ रही है ना क्या है, पता नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो अच्छी तरह से हमने एनिमेट कर दिया और अभी हमारे पास एटलीस्ट बंदे को थोड़ी बहुत समझ आ जाती है ना कि यार ये हमारे पास ये चीज़ है। तो आप देख सकते हो एक स्मूथ लेवल में इसने क्या किया। इससे ये स्मूथनेस में हटाना चाहता हूँ तब भी आप देख लो कि पहले अच्छा नजर आ रहा था या अभी आ रहा है। इफेक्ट ऑप्शन पर हम चले गए, ये स्मूथ जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ, ओके मैं करता हूँ। अब देख लो बिल्कुल एक जैसे वो हो रहा है। तो ये स्मूथनेस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, हर आपने ये देनी होनी चाहिए कि जिस चीज को भी आप जरा डिस्प्ले करना चाह रहे हो, आप जरा दिखाना चाह रहे हो, तो यू कैन जस्ट सिंपली शो विद दैट। अच्छा, तो दोबारा चलते हैं। मैं जरा घर में बातें कर रहा था सिस्टर के साथ, इसी वजह से मैंने ऑफ कर दिया। तो ये एनिमेशन हमने कर लिए और अभी दूसरी तरफ चलते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, अच्छा, कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, हर चीज़ आपके सामने आ जाए कि ये चीज़ इस तरह है, ये इस तरह है, ठीक हो। और दोबारा हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। अच्छा, यार हमारी घर में जरा अभी बात कर रही थी तो मैंने कहा जरा स्लो बोले, और कुछ गेस्ट भी आई हुई है तो आपको पता है फिर मसला बन जाता है। पठान लाइक फॉर एग्जाम्पल इन चीज़ों पर काफ़ी फोकस करते हैं। मेरी ये चीज़ होती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे मेरी तरफ से। अच्छा, आप जरा मैं आपको स्मूथ लेवल पर समझाना चाहता हूँ कि स्मूथनेस होती क्या है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ये भी मसला आ रहा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलग स्लाइड ले लूँ, दूसरा स्लाइड में लेना चाहता हूँ। स्लाइड हम किस तरह लेंगे, कंट्रोल M के साथ भी हम ले सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आपके सामने ले लूँ। न्यू स्लाइड आ गया। तो इन चीज़ को मैं ज़रा रिमूव करता हूँ और इसको भी मैंने कट किया, इसको भी मैंने कट किया। मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि स्मूथनेस क्या होती है इसकी। और इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C मैंने किया, यहाँ पे कंट्रोल V में कर दिया, ठीक हो गया। और
इसको भी इसने इस तरह किया, इसकी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी में डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ, ये देख लिया। आपको मैं स्मूथ के समझाना चाहता हूँ कि स्मूथ क्या होता है, विदाउट स्मूथ क्या होता है, ठीक है। यहाँ एक में मेरे पास स्मूथनेस लेवल ऐड है और दूसरे में मेरे पास नहीं है, तो आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि अभी आपको इसमें बेहतरीन वो समझ आ जाएगा। इसकी स्मूथनेस में हटाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब ये आपको दोनों में एनिमेट करके दिखाता हूँ। अभी इसको दोनों के मैं एनिमेट करता हूँ, आप देख लेना कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं आ जाता हूँ, एनिमेशन पे आते हैं हम। और तेरी ये तो दोनों नहीं देख सकते। इन दोनों को लेट्स सपोज अगर आप चाहते हो कि ये दोनों एक साथ हो जाए, एक क्लिक पे हो जाए, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है। अभी अच्छा हुआ ये आपके सामने आ गया ताकि आप लोगों को पता चल जाए, पहले एक हो गया फिर दूसरा हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक साथ हो जाए और आपको स्मूथ और इसमें मतलब समझ भी आ जाए। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ राइट क्लिक किया मैंने, स्टार्ट विथ प्रीवियस, ठीक है। स्टार्ट विथ प्रीवियस का मतलब है कि मतलब एक दूसरे के पीछे स्टार्ट हो जाए डायरेक्टली। तो ये अभी एक क्लिक पे स्टार्ट हो गया हमारे पास, ये देख लो अभी। वो फास्ट टाइमिंग सब चीजें सेम है, पर इसमें हमने क्या चीज ऐड की है, स्मूथ लेवल ऐड किया, मतलब कि थोड़ा सा आहिस्ता हो जाए और एक अच्छी नजर से आ जाए, ठीक है। ये देख लो जरा दोबारा, ये नीचे वाले में हमने स्मूथ ऐड किया था ना, और ये सारे क्या हो गए हमारे पास, ये अभी डिफरेंस यहाँ हो गई, ये भी आपको मैंने समझा दी, ये स्लाइड भी। और एक और स्लाइड है मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसके हवाले से, ये देख लो। हार्श इज कोल्ड बार, स्मूथ इज बार, ठीक हो गया। ये हो गया, और हार्श इज को और स्मूथ बार, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज मैं आपको जरा समझाना चाहता हूँ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो अबाउट दैट। मैं जरा एक और स्लाइड लेना चाहता हूँ, फाइल फाइल नहीं, होम पे आ जाता हूँ और न्यू स्लाइड मैंने ले लिया। कंट्रोल वी यहाँ भी करता हूँ मैं, यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ। कंट्रोल वी मैंने किया, माय गॉश। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने इसको ये इस तरह किया, और मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हमारे पास ये कस्टम एनिमेशन क्या होता है। काइंडली आप इस पर फोकस करें, फिर आपको इसको प्रमोट करें इंशाल्लाह, फिर मैं आपको और भी समझा दूंगा। यहाँ एनिमेशन पे आते हैं, एनिमेशन पे हम आ गए, यहाँ आ गए, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं कस्टम एनिमेशन देना चाहता हूँ, कस्टम पाथ। मैं अपने दोस्त को जरा मैसेज कर दूँ, मुझे क्लास लिंक भी अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई, इसके साथ मेरा अपना क्लास है इसके बाद। अच्छा, तो ये क्या है हमारे पास इस तरह। अब हम आते हैं कस्टम एनिमेशन, इसमें हम पुट करते हैं कि कस्टम एनिमेशन हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ आपने आ जाना है, और आपने नीचे जब ड्रैग करोगे तो आपके सामने कस्टम एनिमेशन आ गया, तो आपके पास ये प्लस वाला निशान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब जो भी एनिमेशन अपलोड करना चाह रहे हो, आप इस तरह की मतलब पेज टक टक कर दे, क्लिक क्लिक कर दे, तो ये एनिमेशन अब हमारे पास क्या होगी, इस तरह ही डिस्प्ले होगी। इस इसी लाइन पे ही आ गई, जब मतलब जो लाइन आपने यहाँ सेलेक्ट की हुई है, तो दोबारा ये अपनी जगह पे आके खड़ी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पास हमारे पास वो हो गई। इसको मैं अभी जरा एडजस्ट कर देता हूँ, और इसकी टाइमिंग मैं जरा इंक्रीज करता हूँ, ताकि आप लोगों के सामने आहिस्ता स्लोली मतलब वो हो जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। स्मूथली स्लोली मैं जरा ऐड कर दूँ, और स्मूथ एट द एंड थोड़ी बहुत, या फॉर श्योर ये हो गई। तो इसको मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ, देख ले आप। एट द एंड मैंने क्या किया, स्मूथनेस लेवल मैंने ऐड की ना थोड़ी बहुत, तो ये मेरे पास इस तरह हो गई। और तो ये मैंने इस दोबारा मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ। वाह अमेजिंग। F5 पे मैं चला जाता हूँ, दोबारा मैं अपने स्लाइड पे जाता हूँ। F5 पे आप जब चले जाओगे ना, एक एक क्लिक आपने करनी है। पहला क्लिक हमने ये किया, दूसरा हमने ये किया, मैंने आपको स्लाइड समझा दिए, और तीसरा जो स्टेप था वो हमारे पास क्या था, ये वाला। आखिर में देख लो ये स्मूथनेस लेवल, अमेजिंग। एस्केप मैंने किया, हम पीछे चले गए।
तो ये हमारे पास है कस्टम एनिमेशन, इसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इस एनिमेशन को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करो, रिमूव मैंने किया। एक और एनिमेशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस साथ कस्टम के साथ है, वो ये है ये वाला, और लाइन एनिमेशन। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये इस तरह एनिमेट होगा, जिस तरह आप इसको ड्रैग करोगे वो उसी तरह ही एनिमेट होता जाएगा। तो मैं सिंपली इसको अगर यहाँ ले आते हो, यहाँ लेके आते हो, जिस जिस तरफ आपकी मर्जी हो आप उसको इस तरह ही एनिमेट कर सकते हो। इस तरह मैं एनिमेट कर सकता हूँ, देख लो, और देखते हैं कब क्या होता है। इस तरह एनिमेट हो गया। दोबारा एडिट करना चाह रहे हो तो आप इसको मतलब सिंपली वो भी कर सकते हो, यहाँ पे करो। और समझ आ गई मेरी बात? तो ये सारी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनिमेशन है हमारे पास, आप लोगों ने इस पे जरा ज्यादा फोकस ही कर लेनी चाहिए। ठीक हो गया? तो आज थोड़ी बहुत हमने ये डिस्कस की कस्टम। अगर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। और दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों को भी मैंने इन एनिमेशन का थोड़ा बहुत समझ आ गया है, तो आप इस पे कोशिश करो, जितना काम हमने किया है इसके साथ, ये आर्ट टूल है, इसका काम क्या होता है, मतलब शेप से आपको डायरेक्टली रिप्रेजेंट है कि ये सीधा स्ट्रेट जाएगा तो ये इस तरह आएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये हम एडिट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, एडिट करें, और यू कैन जस्ट सिंपली एडिट दैट। ठीक है, ये देख सकते। तो ये सारी चीजें हमारे पास, इसको अभी इस तरह एनिमेट हो गई है, इसको भी देख ले जरा, ये देख लो, ये सारे कस्टम इसी तरह एनिमेशन है, आपने इसी पे ही काम करना है और आपके सामने ये सारी चीजें इस तरह दी जाएगी। ठीक हो गया? इसमें यहाँ तक कोई सवाल हो, इस बेसिक चीजों पर प्रैक्टिस कर दे, इंशाल्लाह कल हम जरा एडवांस लेवल पर और डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई थिंक मैं चाहता हूँ कि इतना ही काफी है, क्योंकि फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा। और ये पहला प्रोजेक्ट था हमारा, थोड़ा बहुत ये सारी चीजें आप कर लें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको देख लेना, ये प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, तो मैं आपको इसको जरा प्ले करना चाह रहा हूँ, ये देख लें, ये डिफरेंट स्लाइड्स ले ले, और ये किस तरह हुआ है, ये किस तरह हुआ है, ये देख लो। इसमें एक में स्मूथनेस लेवल मैंने ऐड की है, दूसरे में नहीं है, ये देख लो। ये कस्टम एनिमेशन है जो मैंने आप लोगों के सामने किया, ये दूसरा एनिमेशन है। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपल ये चीजें हैं। ठीक हो गया? यहाँ प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया? कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप काइंडली इस पे जरा फोकस करें, इस पे प्रैक्टिस कर दे, ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाए। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ ले। आई थिंक मैं चाहता हूँ कि हमारा कोर्स यहाँ, कोर्स नहीं सॉरी, अच्छा, कल हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, हम कल हम इंशाल्लाह जरा एडवांस लेवल पर चीजें डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आप तैयार रहिएगा, और जितने भी लोग हमारे पास जिन्होंने ज्वाइन किया इसको जरा काइंडली कोशिश करें कि ये सारे लोग मतलब कि सारे लोग दोबारा ज्वाइन करें। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट हम करेंगे वो कल ये होगा हमारे पास एडवांस लेवल पर। अब हम जा रहे हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ आइडियाज दूंगा, फिर एक्सप्लोर करना आपकी मर्जी है, एक्सप्लोर करो ना करो, डेट्स अप टू यू। ये इंट्रोडक्शन है पीपीटी कोर्स आइसलैंड, ये प्रोजेक्ट हम कल करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको कल करूंगा, आपके सामने करवाऊंगा कि मैंने किस तरह की और आप लोग किस तरह करोगे। एनिमेशन पर चलते हैं हम जरा, जरा इसको देख ले प्लीज। In Iceland, जरा in वेट, Iceland, for more than 20 years, from 1966 to 19... इसको एक वॉइस जरा मैं ज्यादा कर दूं, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि ये मैंने किस तरह की और आप लोग किस तरह करोगे। दोबारा मैं F5 पे चला जाता हूँ, F5 की मैंने प्रेस की। In Iceland, for more than 20 years, from 1966 to 1987, by a decision of the government on Thursday, television didn't air. The idea was that residents would spend time going outside and socialize instead of just sitting in front of the TV. In late 80s, however, competitors entered the television market and the restriction couldn't hold up anymore. What do you think? In the context of today's ubiquitous media and television, was this a brilliant decision ahead of its time or a restriction of rights? Let me know in the comments, how do you feel about this topic?
अच्छा डियर्स, तो ये हमारे पास था आज का प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह कल हम इसको करेंगे। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस तरह मैंने एनिमेट किया है। जिस एनिमेशन पर, ये मैं आपके साथ की स्लाइड शेयर भी कर दूंगा, जिस एनिमेशन पर आप क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के सामने यहाँ आ जाएगा। लेट्स सपोज इस पर ये एनिमेशन अप्लाई हुई है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ये एनिमेशन अप्लाई हुई है, इस पर ये हुई है। तो ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आज का जो लेक्चर्स हैं, इस पर जिसने भी प्रैक्टिस कर लिया तो इस इनोवेशन की कल उसको समझ आएगी। और कोशिश करें कि जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया कल जरूर लाजमी ज्वाइन करें और ये इस चीज पर प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको मतलब और भी मतलब समझ आ जाए। इंशाल्लाह ये स्लाइड में चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो काइंडली आप इसको अपने लैपटॉप में ओपन कर दे, आपके पास ये भी हो जाएगा। जब आपके पास इस तरह इनेबल एडिटिंग आता है ना, या आप उस पर क्लिक करें तो आपके पास मतलब एडिटिंग ऑन हो जाएगी और ये सारी चीजें फिर तब आप कर सकोगे। ठीक हो गया, तो काइंडली इस चीज को अपने माइंड में रख लीजिएगा कि आपने कल वाला जो होगा उस पर प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह कल हम जरा एडवांस ये चीजें डिस्कस करेंगे, तो तब आपको ये समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ फिर नहीं आएगी। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह अहमद भाई, अल्लाह आपको अजर दे और हमेशा खुश रहो। और मेरे सब स्टूडेंट्स को वो है दरख्वास्त है कि काइंडली हर बंदा कोशिश करे कि अपनी वो चीज़ टाइम पे दिया करे। बाकी मेरे पास कुछ PNG इमेजेस भी आ गए हैं, प्रीमियम इमेजेस हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड की है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें भी ग्रुप में भी आपको ये फॉरवर्ड कर दूँ, ताकि आप लोग मतलब प्रोजेक्ट पे वगैरह पे ये यूज़ किया करें। ये सारे वो है इमेजेस है मेरे पास, ये PNG है। अच्छा, अगर आप इसको ड्रैग करोगे अपने इसमें तो इसके साथ बैकग्राउंड नहीं आएगी, ये देख लो, इसके साथ बैकग्राउंड कुछ भी चीज़ नहीं आएगी। तो आप इसको प्रोजेक्ट को इसके और भी मतलब वो कर सकते हैं, जिस जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी। और लाइक लेट्स सपोज ये वर्ड वाला आइकन मैं यहाँ लेना चाहता हूँ, तो आई कैन जस्ट सिंपली ड्रैग इट हियर एंड ड्रॉप इट हियर। तो आप इसको मतलब कि फिर एनिमेट भी कर सकते हो जिस तरह आप अपने चाहो। और यू कैन जस्ट गिव अ एनिमेशन, फ्लाई इन, और फ्लाई इन हो गया, ये देख लो। डिफरेंट तरीकों से आप इसको वो कर सकते हो। तो ये आपकी मतलब को प्रोजेक्ट को और भी खूबसूरत तरीके से बनाएगी। जो भी आपको चाहिए, जिस कलर का आपको चाहिए, यू कैन सिंपली गो विद दैट एंड यू कैन सेलेक्ट दैट। ओके, ये फायर की कुछ PNG है, फोटोशॉप में भी आपकी इसकी यूज आ सकती है, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। और टोबैको टोबैको टोबैको, अच्छा ये की थी वुमेन क्या है ये देख लेते हैं। और इसमें कुछ इमेजेस, खैर ये गिग के लिए हमारे पास ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये गिग्स नहीं होती, ये थंबनेल वगैरह जो होते हैं यहाँ आपको मतलब डिस्प्ले किया होता है। इसमें कुछ इमेजेस गैर अखलाकी है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये इमेजेस नहीं है, ये जो होते हैं इस तरह की इमेजेस, जो शॉपिंग वगैरह के लिए, इस तरह चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करोगे प्रोजेक्ट में, तो इजीली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकोगे। लाइक लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं यहाँ करूँ, और यहाँ मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रॉप किया मैंने यहाँ, और सिंपल मैं ये करता हूँ यहाँ, और मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इसमें अभी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैं जो भी लेना चाहता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आ गया, और मैं क्या करता हूँ, हेडर बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ कैंसिल किया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स में ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ राशिद इस इनोसेंट। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं ज़रा वो करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको मैं इस तरह 66 नहीं, खैर इतना इनोसेंट भी नहीं हूँ मैं, ज़रा 44 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वो करता हूँ, और यू कैन सिंपली एडिट इट। ठीक है, इसको ज़रा इसकी अकॉर्डिंग इस तरह करें, दैट्स इट। तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ। बाकी इसमें आप लाइक लेट सपोज ये वाला जितने आप क्रिएटिविटी ऐड करोगे ना, उसकी अपनी खूबसूरती आएगी इसकी। तो ये लेट सपोज आपका डिजाइन में ये बैकग्राउंड कलर ये है, तो आपने ब्लैक को पर यूज नहीं करना। यहाँ पे आ जाओगे, आपने क्या करना है, ये वाला कलर आपने सेलेक्ट कर देना बैकग्राउंड के साथ एक जैसा। ठीक हो गया, और इस तरह किया मैंने, इसको किया। अगर फिर इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, और इसको मैं, अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ना एक टॉप पे, तो मैं किस तरह करूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर इसको हम किस तरह आगे पीछे लेके जाते हैं। तो मैंने आपको ये 1000 मरतबा बता भी दिया कि आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और ये ब्रैकेट जो है ना, ये ओपन ब्रैकेट ये वाला नहीं है, स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि नहीं,
इसको प्रेस करोगे तो आगे आएगा, इसको प्रेस करोगे तो पीछे चला जाएगा। ये देख सकते हो, ये भी बैकग्राउंड के भी पीछे चला गया। तो इफ स्टिक मैं प्रेस करता हूँ और इसको भी आता हूँ कि ही इज द इनोसेंट ओनली इन द वर्ल्ड, तो आपने यहाँ लाना है और इसको यहाँ पुट कर दो। लेट्स सपोज जो भी चाहते हो यहाँ पे और टैगलाइन वगैरह, तो जितनी आप इसमें क्रिएटिविटी ऐड करोगे इतनी ज्यादा, तो ये पीएनजी इमेज आपकी काफी हेल्प करेगी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट चीजें हैं, ये सारे आपके सामने हैं। और लेट्स सपोज ये क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, अच्छा ये वाला हो गया, फिर ये हमारे पास आता है, ये देख लो, ये सारी चीजें आपके सामने। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई अनाउंसमेंट वगैरह करना चाहते हो तो आप इसको दिखा सकते हो। लेट्स सपोज ये वाला हो गया, ये वाला, और डिफरेंट साइड ऑफ चीजें हैं यहाँ, वो कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि मैं आपके साथ फिर ये भी शेयर कर दूंगा। और ये ओनली नहीं है, अच्छा ये जस्ट और भी मेरे पास बहुत सारे हैं, ये मुझे प्रीमियम में मिले हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। ठीक हो गया, तो ये थी आज की हमारी लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लिए दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। ठीक हो गया।